मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सीरत नबी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के इब्तदाई हालात को आपके सामने रखा। 2 हिजरी के बाद अहम वाक़यात को आपके सामने रखा। आपके सामने ग़ज़वा बदर का दिबाचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मज़ाहमत का गुज़िश्ता खुतबे में ज़िक्र किया। आप हैरान रह जाएंगे, कौमों की तारीख के अंदर या मज़ाहिब की तारीख के अंदर 8 साल का मुख्तसर वक़्त, 2 हिजरी से 10 हिजरी तक का ये जो मुख्तसर सा वक़्त है, ये कौमों की ज़िंदगी में कोई लंबा वक़्त या मुद्दत नहीं मानी जाती। लेकिन इन 8 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद और क़िताल के ज़रिए, सुन्नत मुज़ाहमत के ज़रिए, ग़ज़वा और सराया के ज़रिए एक इनकलाबी कफ़ियत को बपा किया। यहाँ तक कि इन 8 बरसों के अंदर अंदर वो मुसलमान जो गिनती में थे लाखों की तादाद में पहुंच गए, लाखों की तादाद में इन 8 साल के अंदर पहुंचे। और ये एक अल्लाह की मदद भी है और एक रहती दुनिया तक उम्मत को कुछ सबक भी सिखलाने मकसूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी के अंदर जो सब्र का मुजाहरा किया, इस्तिकामत का मुजाहरा किया, उसके बरअक्स मदनी जिंदगी में सुन्नत मुज़ाहमत को इख्तियार किया और जिहाद फी सबीलिल्लाह का शौक और रगबत मुसलमानों के अंदर डालना शुरू की। आपके सामने उन आयात को गुज़िश्ता खुतबा में रखा था कि कैसे 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 जिहाद तरतीब से मुसलमानों के ऊपर जब फर्ज कर दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर तमा, लालच, हिरस इस जिहाद की और क़िताल की मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए, अल्लाह के फरामीन के ज़रिए मज़ीद उजागर की। और यह भी कहा एक वक़्त आएगा कि तुम मालो दौलत के पीछे पड़ जाओगे, गाय बैल की दुमों को पकड़ लोगे, यानी ज़राअत की तरफ तवज्जो कर लोगे, दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दोगे, मालो दौलत के अंबार अपने घरों में लाना शुरू कर दोगे, जिल्लत और पस्ती तुम्हारा ऐसा मुकद्दर हो जाएगी, तुम्हारे नसीबे में आ जाएगी कि जब तक तुम अपने दीन के ऊपर वापस नहीं आओगे तुम कभी अरूज नहीं पाओगे। आज मुसलमान इन्हीं हालात का शिकार हैं। वो दीन में वापसी क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बाज़ जगह जिहाद फी सबीलिल्लाह को दीन भी कहा गया और दीन में वापसी, दीन में पूरे का पूरा आ जाना, इससे मुराद भी जिहाद फी सबीलिल्लाह बाद हदीसों में ली गई। जब तक तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ नहीं लौटोगे तुम्हारी अज़मत रफ्ता वापस नहीं आएगी। और यहां पर यह बात गुज़िश्ता खुतबे के आखिर में रखी थी कि मम माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिल ग़ज़वी माता अला शुअबतिन मिन निफाक़, कि जो बंदा दिल के अंदर भी दुश्मन के साथ लड़ाई की प्रिपरेशन या तैयारी ना करे। एक बात याद रखिए, शरीयत का एक मिजाज है कि शरीयत दुश्मन से हर वक्त मुलाकात की ख्वाहिश की तरफ मुतवज्जे नहीं करती। शरीयत का यह मिजाज है कि बंदा हर वक्त दुश्मन से मतभेड़ या दुश्मन के मुकाबले की दिल में ख्वाहिश ना रखे। लेकिन इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि इंसान तैयारी भी ना करे। दिल में तैयारी ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आज़माइश से बचाए, अल्लाह ताला दुश्मन के हमलों से बचाए। लेकिन अल्लाह अगर दुश्मन हमला कर देगा तो फिर मैं पुश्त नहीं फेरूंगा, फिर मैं उससे लड़ूंगा भी और तेरे दीन के लिए उसके साथ तलवार को बेनियाम भी करूंगा, किताल भी करूंगा, जिहाद भी करूंगा। दुश्मन से मुठभेड़ या उससे लड़ने की ख्वाहिश इस तरह करना कि वो मेरे पे हमलावर हो जाए, ये शरीयत का मिजाज नहीं है। लेकिन जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो सोल्जर है, अगर वो ये नियत करता है कि दुश्मन मेरे मुकाबले में आए और मैं उससे किताल करूं, ये नियत जायज है। मैं अमूमी मिजाज की बात करता हूं। फिर शरीयत ने बहुत से अहकामात जिहाद फी सबीलिल्लाह के हवाले से यूं भी बयान कर दिए, यहां तक कि इसकी बाद जुज़ियात को भी बयान किया। ये एक लंबा चौड़ा एकेडमिक मौजू है, लेकिन मुख्तसर चूंकि सीरत के बाब में आया है इसलिए आपके सामने मुख्तसर सा रखता हूं कि शरीयत ने जिहाद की बात जुज़ियात को भी बयान किया। वो किस तरह? यह भी बयान किया अगर आपके मुकाबले में, एक के मुकाबले में 10 की तादाद हो, अव्वल इस्लाम में यह शर्त थी कि एक के मुकाबले में 10 दुश्मन के सोल्जर हो, एक सिपाही के मुकाबले में 10 दुश्मन के सिपाही हो, तो आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हालात, वाकयात और मुसलमानों पे नरमी करते हुए इस जुज़ के अंदर भी तखफीफ की और कहा
कि मैं अब तुम्हारे ऊपर तखफीफ करता हूं, और अब एक सिपाही के मुकाबले में 2 सिपाही हो तो तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज है। अब ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन इसका खुलासा आपके सामने रखता हूं कि इन बातों का मफहूम क्या है। एक के मुकाबले में 2 सिपाही हो तो इससे मुराद बाद मुहद्दिसीन ने यह लिया कि फिर तो जिहाद फर्ज हो जाता है और ये इकदामी जिहाद की आयत है। और बाद मुहद्दिसीन ने यह लिखा है इससे मुराद इकदामी जिहाद नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि पुश्त फेरने की, वापस पलटने की। यानी एक तो है पुश्त फेर के भाग जाना, यह तो इस्लाम में हराम है कुल्ली तौर के ऊपर। एक है वापस पलटना और इस तदबीर के साथ कि मैं दोबारा हमला करूंगा, झपट कर पलटना और पलट कर झपटने की नीयत से लश्कर को वापस ले जाना, यह उसकी शर्त है। अगर एक के मुकाबले में 2 सिपाही हो तो फिर आप वापस भी पलट नहीं सकते हिकमत के तौर के ऊपर। बाद मुहद्दिसीन ने इसकी यह भी तशरीह की है कि यह वापस पलटने का निसाब बयान किया गया है कि वापस तब पलटा जाएगा जब एक के मुकाबले में 3 होंगे, एक के मुकाबले में 4 होंगे। तब भी जो डट जाए, जो साबित कदम रहे तो जायज है, लेकिन अगर वापस पलटेगा उसके ऊपर कोई अजाब और इताब नहीं है। और बाद ने कहा यह दुश्मन की कुल्ली तादाद के ऊपर है कि मुसलमान 1 लाख हैं, दुश्मन 2 लाख हैं, वगैरह वगैरह। ये एक लंबी चौड़ी बहस है, जो इस तफसील में इसको तफसील से पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले। मुराद ये है, बाद दीगर हदीस इस बात के ऊपर भी दलालत करती है कि हकीकत यही है कि ये वापस पलटने का एक निसाब बयान किया है कि मुसलमानों को कभी भी पसपाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए अगर दुश्मन का आमना सामना हो जाए, क्योंकि 7 हलाक करने वाले गुनाहों में एक हलाक करने वाला गुना यह भी है कि जिस दिन मैदान जंग लगा और तुम पीठ फेर के भाग जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी और नबी करीम को भी ये आदत बड़ी बुरी लगती थी। आपने वो 3 सहाबा का मशहूर वाकया पढ़ा हुआ है कि जब दुश्मन मैदान कारजार में थे और वो मैदान जंग से पीछे रह गए, एक लंबा चौड़ा वाकया कुरान पाक में उनका भी आता है और इस्तग़फ़ार के हवाले से आपने वो वाकया अक्सर औक़ात उलमा से सुना होगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस्लाम का ये मिजाज है, अगर दुश्मन से मतभेड़ हो गई, अगर दुश्मन आमने सामने हो गया, अब पुश्त नहीं फेरनी। अब ये वो हदीस है जिसको पिछले जुम्मे के आखिर में बयान किया कि फिर उम्र का भी एहसास नहीं है। एक इंसान सोचे जी मैं 50 साल से ऊपर हो गया हूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिहाद की इब्तिदाई 55 बरस की उम्र के बाद की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग हो गया या बूढ़ा हो गया है। इस हदीस का इतलाक हर एक के ऊपर है, चाहे कोई 60 साल का मुसलमान हो, हाँ, जो कोई मादूर है, जो कोई अंधा है, जो कोई लंगड़ा है, जो कोई मादूर है, जो कोई अपाहज है, जो कोई कमजोर है, जो कोई किसी बीमारी का शिकार है, उसके ऊपर कोई हरज नहीं है। लेकिन उसके अलावा मुसलमान की उम्र चाहे 70-80 बरस क्यों ना हो, तंदुरुस्त हो, उसके दिल में भी ये तैयारी जरूर रहनी चाहिए कि अगर कभी दुश्मन हमला कर देगा तो मैं उस जंग में शामिल होऊंगा। और यही शरीयत का मिजाज है और यही मुसलमानों का मिजाज है। और इसकी मिसाल आप हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र को कहां पे देखते हैं? जो कोई लोग तुर्की गए हैं वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र के ऊपर भी जाते हैं। बताइए कहां मदीना है, कहां तुर्की है, कितनी उम्र है, 70-80 बरस से भी ऊपर हो गए हैं। कब्र कहां पे बनी है? मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। कस्तंतुनिया के किले के नीचे कब्र को बनाया गया और कहा, वसीयत भी ये करके गए थे कि मेरी कब्र उस आखिरी मकाम पे बनाना जहां मुसलमानों के फतह के घोड़े आखिरी टापों को लगाए, यानी आखिरी सरहद के ऊपर। और फिर मुसलमानों ने जब वहां पे कब्र को बनाया तो ऐलान किया, ये सहाबी रसूल की कब्र है। ए कुफार के लोगों, ए रूम के लोगों, याद रखना ये सहाबी रसूल है, ये हमारी सरहद यहां तक है, फतूहात यहां तक आ गई है। इससे एक कदम भी आगे बढ़े तो और लश्कर आएंगे, तुम्हें हाको खून में नहला के चले जाएंगे। किसी को जुर्रत ना हुई, कितने अरसे बाद दोबारा लश्कर आए, फिर मुसलमानों ने फतूहात और की, लेकिन किसी काफिर को भी यह जुर्रत नहीं थी कि अबू अय्यूब अंसारी की कब्र से आगे भी गुजर जाता, एक कदम आगे भी रख लेता या उसकी बेहुरमती कर जाता।